हेलो बच्चों। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी का मुझे पता है कि मैं इससे रिलेटेड एग्जांपल बता रखा हूँ, है ना। बहुत सारा एग्जांपल बता रखा हूँ ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। आज मैं थोड़ा ऐसा एग्जांपल करूंगा जो वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, ठीक है, और जो एग्जाम में आ भी रखा है लेकिन वो बच्चों से बनता नहीं है क्वेश्चन, है ना। तो उसके बारे में आज कुछ हम क्या करेंगे, डील करेंगे, राइट। ओके सर, चलो बच्चों देखते हैं। देखो जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी का एग्जांपल का शुरुआत हम कैसे करेंगे, देखना थोड़ा, देखना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कैसा थोड़ा देखो। मान लिया ऐसा कोई बॉल है, क्या है बच्चों, बॉल है। ओके सर, बॉल है, यहां से रिलीज किया गया, क्या किया गया, रिलीज किया गया, छोड़ दिया गया, रिलीज, ठीक है। जैसे ही रिलीज आता है दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, 0। ओहो, अब सोचना बॉल को रिलीज किया। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इक्वल कंसेक्यूटिव डिस्टेंस हमेशा h है, यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक h, मतलब इक्वल कंसेक्यूटिव डिस्टेंस कितना है बच्चों, h ही है, मतलब गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। एंड टाइम में, कितने टाइम में, मान लो तीसरा बार, ठीक है क्या। अब देखना, ठीक है, ये तीसरा, इस टाइप से एंड टाइम में गिर रहा है, ठीक है क्या, एंड टाइम में वो नीचे आके गिर रहा है, ठीक है सर। अब देखो लिखा हुआ है, इफ अ बॉल और अ पार्टिकल, जो भी बोल दो, पार्टिकल भी हो सकता है, पार्टिकल इज ड्रॉप्ड, क्या किया गया बच्चों, ड्रॉप किया गया या रिलीज किया गया, है ना, एंड इट फॉल विद इक्वल कंसेक्यूटिव डिस्टेंस, इक्वल कंसेक्यूटिव डिस्टेंस, इक्वल कंसेक्यूटिव डिस्टेंस h, find ratio of its, जो समय निकालना है उसका रेशियो निकालना है, समय का क्या निकालना है, रेशियो। समय का रेशियो मतलब बच्चों क्या हुआ कि यहां से आने में कितना समय लगा, तो t1 लगा, यहां से आने में कितना समय लगा, तो t2 लगा, यहां से आने में कितना समय लगा, तो t3 ये आएगा। तो इसमें क्या लिखना है, रेशियो लिखना है। ओके सर, ठीक है सर, मुझे रेशियो लिखना है, फाइंड रेशियो इट्स टाइम, ठीक है, रेशियो निकालना है। मान लो मान लो इसे कि ये 3 बार हुआ ना, हो सकता है n बार भी, है ना, n टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, n टाइम्स। चलो मैं 3 बार निकाल रहा हूँ, n टाइम्स अपने आप लिखा जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, देखो एग्जाम आए हो क्वेश्चन, खासकर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांस है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना। ओके सर, क्या क्वेश्चन था बच्चों, समझ आया ना। बॉल जो है रिलीज हुआ है, ठीक है क्या, और इक्वल डिस्टेंस h h h ऐसे करके वो आ रहा है, ठीक है सर। t1 t2 t3 का रेशियो लिखना है, सिंपल सवाल है, ठीक है। अब देखो ये बताइए, ये सब वेलोसिटी 0 ना, यस सर, तो यहां वेलोसिटी कितना आएगा बच्चों, बोलो, h नीचे आया तो √2gh, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं समझा रखा हूं किसी बॉल को अगर रिलीज किया जाए तो यहाँ वेलोसिटी कितना मिलेगा, h हाइट में √2gh, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना मिलेगा बच्चों, देखो यहाँ कितना मिलेगा, देखो ये u बन गया, ये v बन गया, h हाइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये बनेगा कितना बनेगा, देखो बच्चों यहाँ के लिए, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2ah, तो v स्क्वायर कितना बच्चों, v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर 2gh इक्वल टू 2, ठीक है क्या। नीचे पॉजिटिव मान लो तो g h भी पॉजिटिव, g भी पॉजिटिव, कोई बात नहीं, v स्क्वायर बराबर √4gh, सही बात है क्या, यस। तो यहाँ वेलोसिटी कितना आएगा बच्चों, √4gh। ओके सर, चलो यहाँ वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी से मुझे भी मतलब नहीं है, ओके, मुझे निकाला t1। अच्छा ये बताओ t1 कितना लगेगा बच्चों, तो यहाँ रिलीज किया गया कितना लगेगा, √2h/g, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये सब चीजें मैं लिखा रखा हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, यहाँ से आने में कितना लगेगा सर, √2h/g, ठीक है। t2 निकालना है, क्या निकालना है, t2 के लिए क्या करेंगे, बोलो बताओ, t2 के लिए क्या करोगे, अरे
एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर खत्म। तो बोलो एस कितना, एच इक्वल टू नीचे मान लो प्लस चाहे माइनस, जो तुम्हें मानने का इच्छा है मान लो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो प्लस एच यू एस बराबर एस यू टी रूट टू जी एच आने में टी टू, ठीक है, प्लस हाफ जी टी टू का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों कैसे किया? यस सर समझ में आ गया। आ गया ना बच्चों? यस सर। अब बोलो कैसे निकालोगे टी टू? यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो यहां से T2 निकालना है। अब सोचो जी T2 का स्क्वायर, बोलो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा बच्चों, तो 2 रूट 2 जी एच T2 माइनस 2h इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या आ गया, T2 का वैल्यू आ गया। सोचो ये स्क्वायर और ये क्या है, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस बी, तो माइनस बी कितना, रूट 2gh, ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर तो 4 इंटू 8 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू जी इंटू माइनस 2h, कितना आ गया बच्चों, ये भी आ गया कितना, अच्छा अपॉन 2g। ओके, ये कितना आ गया बच्चों, देख ये कितना आ गया, ये आ गया 8 और 8 16, क्योंकि ये एडिशन हो जाएगा, और ये माइनस 2 रूट 2gh प्लस माइनस रूट 16gh अपॉन 2g। अच्छा यहाँ से 2 देखो तो 4 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, सही बात है कि 4 निकल जाएगा बाहर, क्या बचेगा देखो, T2 बच गया कितना, देखो तो माइनस 2 चलो कोई बात, माइनस 2 रूट जी, ठीक है, क्या ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, उसके बाद क्या बचा, प्लस माइनस 4gh है कि नहीं, अपॉन 2g, 2 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, माइनस रूट 2gh प्लस माइनस 2 रूट gh बाय g। यहाँ से g कॉमन निकालो, ये कितना आ गया देखो, रूट gh बाय रूट g, 2gh ले लो, ठीक है क्या, ओके सर, ये कितना बच गया 1 प्लस माइनस, ठीक है क्या, ये रूट 2 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो 2, मतलब ये बन गया। अच्छा यहाँ से T2 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, देखो T2 का वैल्यू वहां से आ गया, क्या आ गया T2 का वैल्यू, देखो T2 का वैल्यू यहाँ से आ गया बच्चों, T2 का वैल्यू कितना आ गया, देखो रूट जी, तो ये आएगा 2h बाय जी 1 प्लस, अच्छा ये बताओ 1 अगर प्लस में करता हूं तो t टाइम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लूंगा तो t टाइम क्या होगा, ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव टाइम इज नेग्लेक्टेड, देयरफॉर वी टेक ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। रूट 2 प्लस 1 ये आ गया T2। अच्छा रेशियो में लिखना है तो T1 ये है और T2 ये है, ठीक है। अब निकालना क्या, T3 निकालना है। अब सोचो बच्चों T3 तुम निकाल सकते हो क्या, यस सर निकाल सकते हैं, U पता है, S पता है, T3 निकालना है, ये फॉर्मूला लगा दो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो T2 ये आ गया, T1 वो आ गया, इसको मैं रैप करता हूँ थोड़ा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था यार, शानदार क्वेश्चन था। रेशियो पता है ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम बोलो सर क्यों ऐसा बस की बात नहीं है, देखो इतना कैलकुलेशन बच्चों से नहीं हो पाता, सोचता है कि ओ इसमें मेरा कुछ रॉन्ग हो रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन रॉन्ग होता नहीं है, सोचता है, वो हिम्मत हार जाता है, हिम्मत हारने से कोई दिक्कत कोई फायदा नहीं है। ओके सर 43 के लिए क्या करूंगा बच्चों, देखो T3 के लिए S बराबर UT प्लस हाफ टी स्क्वायर, कोई शक वाली बात नहीं है, नीचे प्लस मान लो ऊपर माइनस मान लो, कोई शक वाली बात नहीं है। नीचे आया देखिए H इक्वल टू U, U कितना है यहाँ पे बच्चों देखो 43 का, U है 4GH T3 प्लस हाफ GT3 का स्क्वायर, ओके सर, GT स्क्वायर, ओके प्लस 2 रूट 4G 2 बाहर, तो ये 4 आ गया, ओके ये बाहर आ गया 2 ना, तो 2 और 2 तो कितना आ गया बच्चों, 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू 2 और 2 बाहर, रूट GH3 माइनस 2H इक्वल टू 0। अब यहाँ से T3 का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, देखो माइनस बी 4 माइनस 4GH प्लस माइनस बी स्क्वायर 16GH 4
4 का स्क्वायर माइनस प्लस 4 8GH ओके अपॉन 2G। T3 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों देखो -4√GH प्लस माइनस 16 8 24 24GH अपॉन 2G। ठीक है, यहाँ से बाहर निकाल के देखो तो 4 -4 रूट अंडर G यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से 2√G लो कॉमन, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। √2GH अपॉन 2G। ठीक है बच्चों, ये कितना बच गया देख, अच्छा ये कितना होगा, ये 60 नहीं 4 में, हाँ 4 आएगा यहाँ पे, ये √2G, ये कितना बच गया देख, ये बच गया देखो 2G आ गया ना, यहाँ √2GH आ गया। ठीक है क्या, अच्छा इसमें GH लेता हूँ फिलहाल, यहाँ कितना बचा -4। ठीक है, प्लस माइनस कितना बचा देखें √24। ठीक है क्या बच्चों, यस सर। अरे √24 को मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ करो 2 ये कितना है 24 को मैं लिख क्या सकता हूँ, 24 को मैं लिख सकता हूँ 6 × 4, 6 कितना, तो 6 को अगर लिखा जाए तो मैं लिखूंगा 6 को 2 × √6, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जी कितना आगे बच्चों देखो रूट अंडर H/G। ठीक है क्या, और 2 से कैसे कर दो -2 प्लस माइनस √6। ठीक है बच्चों, ओके सर। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो √2 कॉमन ले लो, सो √2, क्योंकि यहाँ √2H/G के फॉर्म में लाना है, सो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा -√2। तो सही बात है क्या, √2 × √2 तो 2 माइनस। ठीक है क्या, प्लस माइनस बोलो कितना आएगा √2 √3। अच्छा ये बोलो अगर मैं पॉजिटिव अगर लूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर मैं नेगेटिव लूंगा तो ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव टाइम इज नेग्लेक्टेड, देयरफॉर T3 का जो वैल्यू होगा बच्चों वो क्या होगा √2H/G √3 माइनस √2, ये T3। अच्छा रेशियो क्या होगा, तो रेशियो का आंसर लिखा जाएगा, रेशियो का आंसर क्या लिखा जाएगा देखो आप क्या ऑप्शन में क्या मौजूद था, थोड़ा देखना। ऑप्शन में T1 T3 का जो रेशियो मौजूद था वो कुछ ऐसा था, देखना T1:2 T2:2 T3:2 डॉट 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 इक्वल टू T1 कितना √2GH, 1 मान लिया, कोई शक वाली बात नहीं। ये भी √2GH है, √2H/G है, तो ये कितना √2 + 1 हो जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। डॉट √2H/G है, इसमें कितना हो जाएगा √3 - √2 हो जाएगा, डॉट ऐसे करके रेशियो आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। क्या बच्चों समझ में आ गया क्या, यस सर समझ में आ गया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों, यस सर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं, कितना अच्छा है क्वेश्चन है, देखो क्या तुम्हें समझ में आ जाएगा बच्चों, यस सर आ गया। ओहो चल देखो अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। चल देखो, चल कुछ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा रेन ड्रॉप का, किसका बच्चों, या तो वाटर ड्रॉप का है ना, वाटर ड्रॉप का कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। वाटर ड्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन बड़ा शानदार आता है, तुम्हें समझ में आ जाएगा एक बार में क्या क्या इसका मामला है। ओके सर, चल देखो बच्चों क्वेश्चन क्या, देखो एक कोई ड्रॉप है जो मतलब वाटर ड्रॉप निकल रहा है, निकल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या सुनो, फर्स्ट जो वाटर ड्रॉप है वो सरफेस पे आके गिर गया, ठीक है, ऐसे गिर गया। हाँ, किसी हाइट से वाटर ड्रॉप निकल रहा है, फर्स्ट जो है ड्रॉप सरफेस पे गिर गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिफ्थ जो ड्रॉप है ना, फिफ्थ ड्रॉप जो है बिगिन टू फॉल, फिफ्थ ड्रॉप बिगिन टू फॉल, ये कौन सा है ड्रॉप है, फिफ्थ ड्रॉप, कौन सा ड्रॉप है बच्चों, फिफ्थ ड्रॉप बिगिन टू फॉल, ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन में। फर्स्ट ड्रॉप h हाइट से, मतलब ड्रॉप जो है h हाइट से गिरा, तो फर्स्ट जो है वो सरफेस पे आ गया, और जो फिफ्थ है वो बिगिन टू फॉल, ऊपर हाइट से बिगिन टू फॉल हो रहा है। सुनना, फर्स्ट ड्रॉप वाटर जो है ड्रॉप का वो निकलता जा रहा है। फर्स्ट ड्रॉप टचेज द सरफेस, सरफेस को टचेज कर दिया, ठीक है क्या, ठीक है भाई, कर दिया यार, कर दिया सरफेस, और ये h हाइट से गिर रहा है, उसमें लिखा हुआ, ठीक है। फिफ्थ जो ड्रॉप है
बिगिन टू फॉल, बिगिन मतलब स्टार्ट हुआ फॉल होने के लिए, बिगिन टू फॉल, ठीक है। लिखा हुआ है ईच ड्रॉप, और ईच ड्रॉप जो है इज फॉलिंग, फॉल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है यार। जितना भी है ड्रॉप सब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गिर रहा है, ठीक है यार, मुझे पता है, ठीक है कि ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में गिर रहा है। अब बोलता क्या है, सुनना, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस निकाल के बताओ, सही बात है क्या? सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप और सेकेंड ड्रॉप के बीच डिस्टेंस बताओ। कितना लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तुम्हें बस समझ कर देखो, तुम्हारा दिमाग उठ जाएगा इसमें। इसमें कोई शक बात है क्या यार? इतना आसान है क्या ये बनाना? अरे सर आसान तो नहीं है, बताओ तो सही। अरे मैं तो बता दूंगा, मुझे क्या लगेगा? अरे सही बात है कि नहीं है? यस सर। ओहो हो, चल देखो, देख चल देख, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सपोज मान लिया टी टाइम। सुनना है यार, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हुआ क्या? सुनना, ये फिफ्थ ड्रॉप और ये फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, एच ऐसे गिर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेकेंड ड्रॉप, कहीं ना कहीं सेकेंड ड्रॉप यहां होगा, थर्ड ड्रॉप यहां होगा और फोर्थ ड्रॉप यहां होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर। बोलता क्या है कि इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल, मतलब टी टाइम में टाइम डिफरेंस सभी के बीच कितना होगा बच्चों? टी टाइम होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। क्या बोलता है? फॉलिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब टी टाइम में जब फर्स्ट ड्रॉप टी टाइम में निकला होगा तो सेकंड भी टी टाइम में निकल गया होगा। फर्स्ट ड्रॉप जब निकला तुरंत टी टाइम के बाद निकला सेकंड ड्रॉप, तुरंत टी टाइम के बाद निकला थर्ड ड्रॉप, फिर टी टाइम के बाद निकला फोर्थ, फिर टी टाइम के बाद निकला फिफ्थ। उसे बोलते हैं रेगुलर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक टी टाइम के बाद ड्रॉप निकल रहा है, अगले टी टाइम के बाद निकलेगा सिक्स्थ ड्रॉप। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो इसे क्या बोलेंगे? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, देखो क्वेश्चन यहीं से आसान हो गया, ठीक है। क्या हो कि सर, अच्छा ये बताओ, इसको आने में कितना समय लगा? टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी 40। ओहो, अरे 40 लगा बच्चों। अरे ये बताओ, फर्स्ट ड्रॉप भी यहाँ पे क्या किया गया? ड्रॉप किया गया, मतलब फॉल किया गया, तो सभी ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। सब गिर रहा है तो सभी जितना भी है ना ड्रॉप, सभी के इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसका मतलब इसको जो आने में समय लगा वो कितना लगा? 40। जो क्या फॉर्मूला था टाइम का? √2h/g। अरे जो आने में समय लगता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो आने में समय कितना होता है? √2h/g। ओके सर, मतलब यहां से t का वैल्यू आ गया बच्चों, कितना आ गया? बोल, 1/4 2h/g, ठीक है। ये टाइम आ गया, ये टाइम का वैल्यू आ गया। अगर हाइट पता है तो टाइम का वैल्यू आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है सर, है कि नहीं बच्चों? यस सर। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन क्या है? सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड के बीच डिस्टेंस निकालना है रे बच्चों। कैसे निकालोगे यार? फॉर सेकेंड ड्रॉप, फॉर सेकेंड ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप के लिए कितना समय लगा? टी 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 3t, तो t2 टाइम्स 3t लग गया, तो कितना डिस्टेंस है निकाल सकते हो क्या इसके लिए? ये s निकाल सकते हो क्या s2 के लिए? फिर ये थर्ड ड्रॉप है तो इसके लिए s3 निकाल लो। ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप दे देगा। सर आया बच्चों? यस सर। तो s2 निकालो, s2 कितना? ut प्लस हाफ a हाफ g। अरे नीचे मान लो प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर क्या मान लो माइनस, नीचे मान लो प्लस, ठीक है, कोई बात नहीं रखता है जितना मान लो ut प्लस हाफ t स्क्वायर 3t का होल स्क्वायर कितना आ गया? तो g9 t स्क्वायर बाई 2। t स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चों? देख 1/16 2h/g 9g/2, ठीक है। t स्क्वायर 1/16
2h बाई जी, जी कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया 9h बाई 16 मीटर। S3 कितना आ गया, S2 कितना आ गया बच्चों 9h बाई 16 मीटर। कौन S2, S3 निकालें, ठीक है। फॉर थर्ड ड्रॉप बोलो T3 कितना समय लगा, थर्ड ड्रॉप के लिए T और T कितना 2T, ओके सर 2T, बोलो कितना समय लगा, S3 बराबर UT हाफ AT स्क्वायर, 2T का होल स्क्वायर 40 स्क्वायर हाफ G 4 1/16 2h बाई जी। टी का जरूरत दिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 जब 4, ठीक है क्या, जी कैंसिल, कितना आ गया h बाई 4, कितना आ गया बच्चों h बाई 4। डिस्टेंस बिटवीन कितना, तो ये माइनस ये, सही बात है कि नहीं, कितना आंसर आएगा, देखो आंसर आ गया 9h बाई 16 तक। कैलकुलेशन सही से देख लेना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 16 ये कितना आ गया 9h माइनस 4h, कितना आ गया 5h बाई 16, h के टर्म में आंसर आ गया, h की बनता है इसका आंसर। तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कितना आ गया 5h बाई 16। क्या बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, यस सर समझ में आ गया। क्या दिमाग में स्ट्राइक किया तुम्हें ये क्वेश्चन, यस सर मुझे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ओके ठीक है क्या बच्चों, यस सर। वाटर ड्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे अगर पूछा जाए, क्या तुमसे बन जाएगा क्या, यस सर अब मेरे से क्वेश्चन बन जाएगा, ओके। तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जैसे ही आ गया वैसे क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बताना मुझे 80 मीटर पे फर्स्ट ड्रॉप जो है, फर्स्ट ड्रॉप सरफेस पे टच किया, ठीक है। फोर्थ जो है ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप बिगिन टू फॉल, फोर्थ ड्रॉप बिगिन टू फॉल, ओके सर। और लिखा हुआ है फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड, टचेज द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर दिया है एट हाइट, फ्रॉम हाइट, कहां से, वो किस साइड से किया बच्चों, फ्रॉम हाइट, फ्रॉम हाइट इक्वल टू 80 मीटर से गिरा तो वो ग्राउंड को टच कर दिया, ओके सर। तो बोलता है, और क्या बोलना है इसमें, ईच ड्रॉप इज फॉलिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बस, इसके बाद नहीं करवाऊंगा मैं। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बोलता है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप के बीच क्या डिस्टेंस होगा, निकालना है। सिंपल सा बात है, देखो फोर्थ है तो कहीं कहीं सेकंड ये होगा तो थर्ड कहीं ये होगा, सही बात है क्या, यस सर। इसी इक्वल इंटरवल टाइम बोल रहा है तो टी 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 3t बराबर फर्स्ट ड्रॉप के लिए 2h बाय जी, फॉर फर्स्ट के लिए, सही बात है क्या, यस सर। 3t इक्वल टू रूट अंडर 280 बाय 10 16, 3t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4/3 सेकंड में, 4/3 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, तो 4/3 सेकंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो 4 सेकंड ड्रॉप किसके लिए, 4 सेकंड ड्रॉप के लिए T2 कितना लिया, देखो सेकंड ड्रॉप ये है T2, तो T प्लस T कितना लगा सेकंड ड्रॉप आने में, तो 2T लगा। क्या तुम यहां से यहां निकाल सकते हो क्या, S2 फिर निकाल दो S3, ये माइनस वो कर दो, S2 UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर 40 स्क्वायर 2 जा 4 2GT स्क्वायर 16/9 32, जी का वैल्यू लेते हैं, यस सर कोई बात नहीं, जी का वैल्यू रख दो 10 ले लो, अरे 16/9 ठीक है, जी का वैल्यू कितना ले लो 10, इसका ले लो वैल्यू 10, ठीक है क्या, कितना आ गया देख 32 गुना 10 320/9, ठीक है क्या, 320/9 कितना है लगभग
कितना गई 40 आएगा नहीं 40 से तो आएगा कम, ठीक है ना, कम आएगा, कोई बात मीठा मान में क्या दिक्कत है। 4 थर्ड ड्रॉप T3 कितना लगा देखो, थर्ड ड्रॉप 4 के लिए थर्ड T टाइम खत्म। S3 कितना आ गया UT हाफ GT स्क्वायर, T स्क्वायर कहे तो 16/9 160 80/9 मीटर, ये माइनस ये कर दो तो डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप आ जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया बच्चों? ये सर मुझे समझ में आ गया। चलो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन मैंने हायर लेवल में आज किया, ठीक है, क्या तुमसे न्यूमेरिकल हो जाएगा क्या? यस सर। अब थोड़ा मैं लॉजिक वाला पढ़ता हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों को कंफ्यूज होता है वो टॉपिक मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, और बच्चों को 100% होता है कंफ्यूज, चलो वो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड, थोड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम यार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बोला? वेरी इंपॉर्टेंट। और दिमाग में ये रख लेना कि बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन जैसे मैं समझा दूंगा, अगर समझ में आ गया तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बच्चों से क्वेश्चन ये बनने वाला नहीं है, बनता ही नहीं है, लेकिन जैसे मैं रटा दूं, अगर तुम्हें रट गया तो इसमें कोई दिक्कत होगा ही नहीं कि क्वेश्चन उससे ना बने। ये तो मेरा क्या बताऊं, चैलेंज है तुमसे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिससे नहीं बनेगा, लेकिन जो बच्चा एलएन कोटा जाता है, टीचर तो पढ़ाता है यार, लेकिन बच्चा समझ नहीं पाता, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो समझ जाता है वो विद्वान है, ठीक है। ओके चलो करते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों करते हैं, आजा देखते हैं क्या है लॉजिक, क्या है। कोई ब्लॉक है, क्या बोला? कोई ब्लॉक है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a, ठीक है, क्या बोला? इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन a। ओके सर, ठीक है सर, ठीक। मुझे निकालना है s nth में, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, क्या निकालना है? और अब थोड़ा सोचना, डिस्टेंस, ठीक है क्या? अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, कब? स्ट्रेट लाइन की बात हो, ठीक है। लेकिन अगर रिटर्निंग हो, यहां से मूव कर रहा हो उल्टा में, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाता है, दिमाग में ये बात रख लो पहले, ठीक है। तो लिनियर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होगा बच्चों? इक्वल होगा, ठीक है यार। तो मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मैं फिलहाल कर रहा हूं, ठीक है। nth मतलब क्या बात है, सुनना, मुझे डिस्टेंस जानना है nth में, या तो डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया s nth। क्या बोला, समझ में आया क्या? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू s nth, मतलब क्या होगा समझना थोड़ा। जैसे t इक्वल टू n-1 सेकेंड में यहां आ गया, और t इक्वल टू n सेकेंड में यहां आ गया, तो जो दूरी होगा n-1 से n तक, उसे क्या बोलेंगे? nth, खत्म। ओहो हो, क्या बोला सुना है बच्चों? यस सर। क्या बोला फिर सुना? n-1 सेकेंड से n सेकेंड के बीच जो डिस्टेंस होगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। सबसे पहली बात ये याद कर लो, जैसे लिखा है t इक्वल टू 3 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो इसे क्या बोलेंगे हम? n सेकेंड तो nth, तो इसे बोलेंगे जो डिस्टेंस हुआ s 4th सेकेंड में। कितने सेकेंड में? 4th सेकेंड में। जिसे nth सेकेंड
तो यहाँ क्या बोलेंगे, फोर्थ सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, मतलब जो n-1 से n, मतलब n क्या है, n यहाँ पे क्या है, 1 कम है, जैसे 4 से 3 तो एक क्या है, कम है, जैसे तो 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्थ सेकेंड बोलेंगे हम, ठीक है। कोई बोले t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, 2 t इक्वल टू 3 सेकेंड, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे थर्ड सेकेंड, इसे क्या बोलेंगे, थर्ड सेकेंड। कोई बोले t इक्वल टू 4 सेकेंड, 2 t इक्वल टू 5 सेकेंड, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, फिफ्थ सेकेंड बोलेंगे हम। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा फिफ्थ सेकेंड में, फिफ्थ सेकेंड मतलब टाइम t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 5 में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, खत्म। ओहो, तो क्या वही nth है, बिल्कुल वही nth है यार, मुझे निकालना है SNth, ओके, जनरल फॉर्मूला, इस तो ये सब तो मैंने तुम्हें समझाया क्या है ना, nth का मतलब क्या है, जब nth बोल रहा हो तो n सेकेंड, जब फोर्थ बोल रहा हो तो 4 सेकेंड, जब फोर्थ बोल रहा हो तो 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड, लेकिन लास्ट कहां तक जाएगा, 4 सेकेंड, ठीक है। थर्ड सेकेंड बोल रहा हो तो थर्ड सेकेंड, ठीक है क्या, ओके सर। अब देखो दिमाग में स्ट्राइक कर गया, बिल्कुल स्ट्राइक कर गया, देख अब ये बातें समझ में आ गया, 4 सेकेंड, थर्ड सेकेंड, ये कहां से कहां तक, तो nth रहेगा तो n-1 से n, ठीक है। अब फिर देखो मुझे ये निकालना है, अब फिर देखना, मुझे बताओ यहां से यहां t इक्वल टू n तो Sn, और यहां से यहां n आने में जो डिस्टेंस है वो Sn-1, Sn निकालना हूं मैं, मतलब डिस्टेंस निकालना हूं t इक्वल टू n सेकंड पे, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, t इक्वल टू n पे, ठीक है। कोई बोले Snf कितना होगा, तो Snf जो होगा वो Sn माइनस Sn सही बात है कि नहीं यार, बताओ मुझे। अरे ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा t इक्वल टू n-1 से t इक्वल टू n सेकंड तक, तो ये माइनस ये इक्वल टू ये, ओके सर। तो ऐसा निकालना होगा ut कितना है, n कितना है, तो t कितना n है, प्लस हाफ a t स्क्वायर तो n स्क्वायर, समझ में आया बच्चों, यस सर। अच्छा Sn-1 कितना आएगा, ut तो u n-1 t इक्वल टू n-1 है कि नहीं, ओके सर। t इक्वल टू ये क्या है, t इक्वल टू n सेकंड पे, और ये क्या है बच्चों, ये t इक्वल टू n-1 सेकंड पे, ठीक है। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है क्या, ओके सर। अब दोनों को माइनस कर दो, देखो यहाँ पे माइनस कर रहा हूं मैं, देखो माइनस कर रहा हूं, Snth इक्वल टू Sn un प्लस हाफ an स्क्वायर, हो गया ना Sn। अब इसका Sn-1 का देखो un, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, चलो मैं यही ब्रेक करता हूं, un माइनस u प्लस n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n, un माइनस u प्लस an स्क्वायर बाय 2 प्लस a बाय 2 माइनस an, सही बात है क्या, यस सर। अब देखो यहां से इसको वहां लिख लो, माइनस u प्लस an स्क्वायर बाय 2 प्लस a बाय 2 माइनस an, ठीक है क्या, यस सर। देखो un प्लस un माइनस कैंसिल आउट है ना, ये माइनस आएगा, क्या बनेगा देख, माइनस माइनस प्लस, तो u प्लस, ठीक है, ये देख ये माइनस हाफ an स्क्वायर, ये प्लस an स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये माइनस आएगा ना यहाँ बच्चों, ये ब्रैकेट में बंद है ना, माइनस, क्या बच गया देख, ये प्लस u बच गया, और ये बच गया माइनस, ये बन जाएगा प्लस, एक कॉमन ले लो, माइनस n, ये माइनस बनेगा, ये बन जाएगा प्लस, सही, ये बनेगा माइनस 1/2, ठीक है क्या, यस ठीक है ना। इसको ऐसा लिखा जाता है, देखो u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1 Snth का फॉर्मूला
याद होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसएनएच का फॉर्मूला क्या हो गया? तो एसएनएच का फॉर्मूला हम याद कर रखेंगे। एसएनएच मतलब ये हो गया, दिमाग में रखना, t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड से t इक्वल टू n सेकेंड तक जो एसएनएच का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? u प्लस a बाई टू n माइनस 1। ठीक है क्या बच्चों? यस सर। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें न्यूमेरिकल क्या क्या आ सकता है, तो देखो चलो बच्चों देखते हैं इसका न्यूमेरिकल का मतलब इसका न्यूमेरिकल कैसे कैसे आता है कि नहीं। चलो देखो, तो एग्जाम्पल करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक हो, मैं तुम्हें बताने के लिए चाहता हूँ, देखना। इसे मान लिखा है t इक्वल टू 3.5 सेकेंड टू t इक्वल टू 4.5 सेकेंड। क्या ये जैसे देखो, अगर t इक्वल टू 3 सेकेंड होता तो t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो इसका जो nth का वैल्यू लेता वो कितना लेता? 4th सेकेंड लेता। सही बात है क्या? ये nth का वैल्यू कितना हो तो 4th। ठीक है यार, nth कितना होता? 4th। अच्छा, इसमें nth का वैल्यू कितना होगा यार? 4.5 सेकेंड। क्या बोला मुझे समझ में आया क्या? तो क्या ये भी फॉर्मूला एप्लीकेबल है क्या? ये पॉइंट वाला है, लेकिन देखो तो इसमें भी t टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1 सेकेंड है। इसमें भी कितना है? 1 सेकेंड है। n-1 से n सेकेंड, वो भी कितना था? 1 सेकेंड था। क्या ये भी फॉर्मूला यूज होगा क्या? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फॉर्मूला उसमें यूज हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दिमाग में ये भी रखेंगे हम, क्या करेंगे सुनना, Sn बराबर u प्लस a बाई टू n माइनस 1। n जो है n हो सकता है फ्रैक्शन में भी हो, डेसिमल में भी हो सकता है, डेसिमल को हो या तो फ्रैक्शन कर दो, और वो नंबर में भी हो सकता है। ठीक है क्या? विदाउट डेसिमल भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है क्या? तो डेसिमल मतलब ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या? और क्या क्या बात है देखो। अच्छा, यहाँ पे एसएनएच क्या है, तो दिमाग में रखेंगे कि एसएनएच जो है वो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ही है वो। ये बात अलग है कि स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो जाता है, ये बात अलग है, लेकिन एसएनएच क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। दो बातों का ध्यान रखेंगे। थर्ड बात क्या है? ये तो फर्स्ट है, सेकंड था ये, और थर्ड बात क्या है? कोई बोले कि मुझे बता दो, क्या बता दो कि ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, या ये क्या मामला हो गया? कि u प्लस तो है, ये मीटर पर सेकंड है, ये मीटर पे है, यहाँ पे एडिशन है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, एडिशन जो होता है उसका सेम यूनिट होता है, वही यूनिट इसका भी होना चाहिए। अब देखो, क्या डायमेंशन के अनुसार क्या ये सही है क्या? डायमेंशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन एनालिसिस, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बिकॉज, रीजन क्या सुने थे बच्चों, ये n क्या है? तो n यहाँ पे सेकेंड है कि नहीं बच्चों? ये सर, अगर याद रखो u कब आया था? u आया था जब u n माइनस 1 किया था, ये क्या था मैंने Sn माइनस Sn माइनस 1, तो उसमें u n माइनस 1 था ना, तो u यहाँ पे क्या था? u n माइनस u, और जब माइनस लिया तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। अरे इंटू 1 है, अच्छा यहाँ पे 1, यहाँ n क्या है? सेकंड, 1 भी क्या है? सेकंड है, इंटू 1 है, मतलब अंडरस्टूड है कि इसमें 1 सेकेंड है गिवन, अंडरस्टूड है वो। ठीक है क्या? जब मैंने लिखा यार Sn माइनस Sn माइनस 1, तो उसमें आया था जो Sn का फॉर्मूला था un प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस आया था un माइनस 1 आया था ना। अरे वही un माइनस u, तो माइनस लूंगा तो क्या बन रहा था? प्लस बन रहा था। यहाँ पे 1 सेकेंड है,
तो यहाँ पर इमेंसली क्या है, 1 सेकेंड है, लिखा नहीं जाता। सोचो ये टाइम है, ये मीटर पर सेकेंड है, तो सेकंड कैसे, तो मीटर, सही बात है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये सेकेंड, ठीक है क्या, और ये क्या है, सेकेंड, ठीक है क्या, मतलब यहां भी 1 सेकेंड होगा। अंडरस्टूड है वो, यहां भी क्या होगा, 1 सेकेंड, क्योंकि जो मैंने वैल्यू लिखा ना वहां पे, यहाँ n-1 लिखा ना, तो n-1 का होल स्क्वायर हो रहा था, ठीक है। तो वहां पे भी, तो यहां पे 1 सेकेंड, मतलब डायमेंशनली फॉर्मूला क्या है, सही है, डायमेंशनली फॉर्मूला इज करेक्ट, फॉर्मूला इज करेक्ट। तो किस किस बातों का याद रखेंगे हम, एसएनएफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या एन केवल विदाउट डेसिमल होगा, क्या नहीं, डेसिमल में भी हो सकता है, बल्कि ध्यान ये रखेंगे कि टी टाइम का इंटरवल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 1 सेकेंड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशन सही है, 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, तो यूनिट मिलाओगे तो मीटर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये डायमेंशन तीनों बार समझ में आ गया बच्चों, ये सब समझ में आ गया क्या, तुम्हें एसएनएफ का दिमाग में गया कुछ, क्या ये क्या है, एसएनएफ का फॉर्मूला, क्या बोला बच्चों, एसएनएफ का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं, एसएनएफ, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा देखो न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है इस पे, आओ थोड़ा आते हैं न्यूमेरिकल पे। चलो न्यूमेरिकल जो बच्चों से नहीं बनता है, चलो आ जाओ, देख देखो, कोई बॉडी है, ठीक है यार, बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड है, एक्सीलरेशन इस साइड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन इस साइड मतलब रिटार्ड कर रहा है, सही बात है क्या, मतलब इधर से जा रहा होगा, ठीक है क्या। मुझे निकालना है कि मुझे बता दो 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, क्या बोला मैंने, 4th सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मतलब बोल रहा है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये अंडरस्टूड है, t इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, क्या तुम निकाल सकते हो क्या, यस सर। सुनो, तुम चाहो तो बेसिक से निकाल सकते हो, s4 मतलब डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, और ये मैं ऐसे कर दूंगी, निकल जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो तो एक्सीलरेशन इस साइड है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या लेंगे हम, माइनस, समझ में आया बच्चों कैसे, ओके। और एसएनएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला होता है u प्लस a बाई 2 2n-1, यहाँ 4th सेकेंड बोल रहा है, 4th सेकेंड में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 4th सेकेंड इक्वल टू u कितना है 4, सॉरी ये 40 लिख लो, कितना लिख लो 40 मीटर पर सेकेंड, तो 40 माइनस 2 बाई 2 है ना, -2 एंड 4 -1 कितना आ गया, तो 40 माइनस 3 है कि नहीं, कितना आ गया 37 मीटर, मतलब लास्ट 4 सेकेंड में कितना आया होगा, वो 37 मीटर वो आया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या समझ में आया या नहीं आया, एक बार बता दो मुझे, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बताने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, ठीक है क्या। लास्ट 4 सेकेंड में कितना मीटर आया, 37 मीटर आया, मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 4 सेकेंड में कितना आया डिस्टेंस, तो 37 मीटर आया, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये कहां तक चलता रहेगा जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाए, सोचो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी 0 का होगा क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन इधर आ रहा है ना, रिटार्ड कर रहा हो और इधर आगे बढ़ रहा है, तो कहीं कहीं एक ऐसा समय आएगा जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा निकाल सकता हूं कि v इक्वल टू u प्लस 80, वेलोसिटी 0 हो गया, u कितना है 40 माइनस क्योंकि उल्टा है 2t, मतलब t इक्वल टू 20 सेकेंड पे वो रुक जाएगा, कौन, ये ब्लॉक, ठीक ठीक है क्या। लेकिन अगर कोई बोल दे, क्या बोलेगा, सुनना इधर पहले मेरा बात, कोई बोल दे कि मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट इन
20th सेकेंड कितना होगा? 20th सेकेंड में नहीं, सॉरी 20 सेकेंड में या तो 40th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 40 सेकेंड में। क्या बोला समझ में आया क्या? अरे क्या बोला, कुछ समझ में आया क्या? क्या बोला भैया? 40 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या निकाल सकते हो क्या? देख SNH 40 माइनस 2/2 40 माइनस 1, सही बात है कि नहीं है? कितना आएगा देख के बताओ। देखो क्या आएगा, देखो 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 तुम देखो, 40 माइनस 31 कितना? 1 मीटर। मुझे बताओ क्या ये 48 सेकेंड चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं? 20 सेकेंड पे क्या हो रहा है? रुक जा रहा है यार, कहां चलेगा? अरे यार क्या बोला चला है यार? क्या ये चीज निकल पाएगा क्या? नहीं, वो चला ही नहीं। वो चला कहां तक? वो चला 20 सेकेंड तक ही वो चल पाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। वो इतना डिस्टेंस कभी वो 40 सेकेंड तक जा ही नहीं पाएगा यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया या नहीं आया? क्या ऐसे निकाला जा सकता है? नहीं। अरे पहले चेक कर लूंगा मैं कितने सेकंड तक वो जा सकता है। कोई बोले 20 सेकंड का निकाल के बता दो, तो निकाल सकते हो, 20 सेकंड का निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस सब बातों पे याद रखेंगे हम, या ध्यान रखेंगे हम, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे 20 सेकंड में रुक जाएगा तो वो कहां जाएगा 40 सेकंड में? अरे यार सही बात है कि नहीं? क्या मैं नाराज हो जाता हूँ तुमसे नाराज हो गया क्या? यस, तुमसे मैं नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने बोला सर यहाँ 1 मीटर। अरे क्यों 1 मीटर आएगा यार? अब तुम बताओ T = 20 सेकंड पे रेस्ट पे आ गया कि कौन सी बड़ी बात है यार? ओहो, क्या बच्चों समझ में आया तुम्हें क्या? चलो, क्या मैं इससे और अलग एग्जाम्पल तुम्हें बता सकता हूँ क्या? अरे मेरे पास तो हजारों एग्जाम्पल है, कितना बताऊं मैं? थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ डिटेल में। चलो देखो 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 देखो, यस सर, देखना, यस यस, ठीक है क्या? सुनना है? कोई बोल दिया क्या बोला? नहीं, चलो मैं ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में इससे क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी में क्वेश्चन करवाता हूँ, इसलिए देख। चलो, किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, किसी हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है? बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनना। A ball is dropped from height h। क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा from height h, ठीक है यार? from height h, ठीक है यार? ठीक है यार? ठीक है यार? है कि नहीं? बोल रहा है कि इन लास्ट सेकेंड, क्या बोला बच्चों? इन लास्ट सेकेंड, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, या तो स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज 20 मीटर। तो फाइंड हाइट h, कितने हाइट से वो गिराया गया है? क्या बोला सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें बुद्धि लगाना थोड़ा सा यार, ठीक है क्या? ओके सर। बोलता है, क्या बोलता है देख, कि लास्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बॉल का कितना हुआ? 20 मीटर। लास्ट सेकेंड में, लास्ट का मतलब क्या हुआ? किसी h हाइट से गिराया गया, तो लास्ट सेकंड यही हुआ ना, ठीक है? मान लिया आने में समय लगा यहाँ पे n सेकेंड, तो यहाँ पे कितना लगा होगा? n-1 सेकेंड आने में, समय गिरने में h हाइट से। सोचो, ये बोलता है लास्ट सेकेंड में, लास्ट सेकेंड मतलब n सेकेंड में, मतलब n-, सोचो यहाँ पे गिर रहा है, ग्राउंड है। अरे तो लास्ट सेकेंड, तो लास्ट सेकंड क्या n सेकंड मान लिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मतलब n-1 से जो n तक डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है बच्चों?
20 मीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, क्या मैं एसएनएच का फॉर्मूला लिख सकता हूं क्या? u प्लस a/2 यहां से रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन कितना है? तो ग्रेविटी है। सही बात है क्या? नीचे प्लस मान लो, ऊपर माइनस मान लो, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। एसएनएच कितना गिवन है? डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। यू कितना है? 0। a/2 ए कितना है? g का वैल्यू 10, 10/2 2n n-1 सॉरी n 2n-1 सही है क्या? यस सर। अच्छा ये कितना आ गया? 20 = 5 2n-1 कितना आ गया? 4 2n-1 कितना? 5 n = 2.5 सेकेंड। अरे यार मतलब n = 2.5 सेकेंड में ये कहाँ आ गया? तो जमीन पे आ गया धड़ाम, जमीन पे आ गया धड़ाम। ओहो हो 2.5 सेकंड पे जमीन पे आके गिर गया। अब सोचो जमीन पे आके गिर गया 2.5 सेकंड पे, क्या तुम हाइट टिका सकते हो क्या? यस सर। किसी बॉल को ड्रॉप किया गया तो √2h/g होता है टाइम। तो मुझे पता है कि n सेकंड में वो नीचे गिर गया तो 2.5, तो 2.5 सेकंड का होल स्क्वायर 2h/10, ये 5h कितना आ गया बच्चों? 6.25 इंटू 5, ठीक है क्या? कितना आ गया? 25 30 31.25 मीटर हाइट होगा किसका? जो भी है हाइट कितना होगा? 31.25। क्या बच्चों समझ में आया? अरे यस सर। अरे ये समझ में आया क्या कि ये जिसे बोला है लास्ट सेकंड में, क्या ये तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा क्या? यस सर बन जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। चलो ओके, देखो क्या इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। ओ हो अरे ऐसा दिमाग में जैसे आएगा ना, ओ स्ट्राइक किया, ओ मेरे यार इन लास्ट सेकंड क्या आ जाएगा यार? इन लास्ट सेकंड बोल रहा है, लास्ट सेकंड मतलब क्या हो गया? अरे n-1 से n सेकंड, लास्ट सेकंड ही तो होगा खत्म। कौन सी बड़ी बात है? लास्ट सेकंड कितना है? 20 मिनट खत्म। ओहो, ये कोई धासु सर है जो एसएससी रेलवे में पढ़ाता है, बड़ा चिल्ला चिल्ला के वो एनर्जी, वो बड़ा एनर्जेटिक बनता है यार। यूट्यूब पे जरा लिखना धासु सर, मैथ का लेक्चरर है, जबरदस्त पढ़ाता है। धासु, धासु नाम है। धासु मतलब ये ऐसे डोले सोले, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। धासु सर है जो एसएससी को पढ़ाता है, एसएससी स्टूडेंट को, मतलब यूट्यूब पे आता है, बड़ा फेमस है वो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे मैं भी एक दिन फेमस हो जाऊंगा, तुम देखते रह जाओगे और मैं फेमस हो जाऊंगा तुम्हारे बदौलत। अगर तुम्हें अच्छा लग गया बच्चों तो जरूर शेयर करो। बिल्कुल यार, शेयर तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, मैं अगर लगातार ऐसे ही पढ़ाता रहा ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि एक दिन में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा लाइक और सब्सक्राइबर मेरे पास होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मैं इसी तरह से लगातार पढ़ाता रहा तो, अगर मैं बीच में लिंक तोड़ दिया तो खैर वो बात अलग है, लेकिन मैं लिंक नहीं तोड़ूंगा, मैं लगातार लेक्चर लेते रहूंगा, यूट्यूब पे डालता रहूंगा ताकि तुम्हें मजा आ जाए। ओके सर, चलो देखो क्या मैं न्यूमेरिकल और करवाऊं क्या? देखो इसमें, देखो न्यूमेरिकल और करवाता हूँ यार, शानदार न्यूमेरिकल जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे बस की बात था क्या? नहीं सर। क्या ये क्वेश्चन अब तुमसे हो जाएगा क्या? यस सर। चलो देखो क्वेश्चन, देखो थोड़ा क्वेश्चन बोलता है, फिर से क्या बोलता है सुनना। अ बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम हाइट h, फ्रॉम हाइट h, ठीक है, h हाइट से ड्रॉप किया गया। अब बोलता है कि इन लास्ट 2 सेकेंड, अब सुनना इधर, इन लास्ट 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इज 20 या तो 20 या 30, जो मन है लिख लो, 30 मीटर। तो फाइंड हाइट h निकालना है। देखो धासु की तरह मैं बोलूं तो मुझे बताओ, लास्ट 2 सेकंड बोला यार, लास्ट सेकंड बोलता तो n-1 से n सेकंड तक, ठीक है, n सेकंड आया था
टी टाइम बराबर रूट अंडर 2h/t। एन मतलब कितने सेकंड में आ गया, तो एन सेकंड में आ गया, टी टाइम का वैल्यू दूंगा, एन सेकंड का आंसर आ जाएगा हाइट। लेकिन यहाँ पे कुछ बात अलग है, यहाँ क्या बोला है, लास्ट 2 सेकंड। अब दिमाग में रख लो, लास्ट 2 सेकंड का मतलब क्या हुआ, देख इधर, हाइट h, लास्ट 2 सेकंड मतलब हुआ n-2 सेकंड से n सेकंड तक। बोलो इसमें कोई शक बात में है क्या? अरे लास्ट 2 सेकंड यही तो होगा, अरे n-2 सेकंड से n सेकंड तक, लास्ट सेकंड। ओके सर, सोचो कि लास्ट 2 सेकंड में कितना मीटर आया, 30 मीटर आया। कितना मीटर आया, 30 मीटर आया। क्या निकालना है, हाइट क्या निकाल सकते हो, क्या बुद्धि लगा सकते हो, बोल एक आप लगा सकते हो क्या? नहीं समझ नहीं होता, अरे तो नहीं हो पाएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे, क्या ये एसएनएफ में फोन लगा सकते हैं क्या हम? नहीं। क्या ये एसएनएफ में फोन लगा सकते हैं क्या? नहीं। अरे एसएनएफ में टाइम इंटरवल कितना होता है, 1 सेकंड, n-1 से n सेकंड तक। यहाँ पे कितना है, m-2 से n सेकंड, 2 सेकंड का अंतर है। मतलब एसएनएफ का फॉर्मूला यहाँ कभी लगेगा क्या? अरे नहीं लगेगा यार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखना है बात, तब मैं क्या करूंगा, अरे मैं वही करूंगा जो मेरा बेसिक है। क्या बेसिक है, Sn निकाल दो, फिर Sn-2 निकाल दो डिस्टेंस, और ये, अरे यार कौन सी बड़ी बात है भाई, तो ये कितना कि मैंने Sn-2 कितना, 30 मीटर, खत्म। देख आंसर आ गया। क्या है इसमें, Sn प्लस हाफ an स्क्वायर। मुझे पता है बॉल इज ड्रॉप, मतलब यहां से ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो Sn t इक्वल टू n सेकंड पे कितना आ जाएगा, s बराबर 0 प्लस हाफ g, कितना है g n स्क्वायर, g कितना है 10, ठीक है क्या, g का वैल्यू 10 है, मुझे पता है। नीचे आ रहा क्या मानूंगा, प्लस, क्योंकि नीचे स्पेस का कोई बात नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ओके, तो ये कितना आ गया 5n स्क्वायर, ठीक है, n सेकंड पे। Sn-2 बोल तो 0 प्लस हाफ gn-2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, देखिए 5n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n, ठीक है, कर दो माइनस, Sn माइनस Sn-2, तो 5n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20n, ठीक है क्या, ये माइनस कर दिया, ठीक है, कितना बच गया, ये और ये कैंसिल आउट, कितना बच गया, तो 20n माइनस 20, ये मीटर बच गया। और सोचो ये कितना गिवन है, तो ये गिवन है 30 मीटर, तो 30 इक्वल टू 20n माइनस 20, तो 50 बराबर 20n, n कितना आ गया, तो 2.5 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड में वो बॉल नीचे गिर गया। अरे टाइम क्या होता है, अगर रिलीज इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो √2h/g कितना आने उसमें लगा, 2.5 का होल स्क्वायर कर दो, 2h/10 कर दो, h का वैल्यू निकाल लो। इसमें कोई शक वाली बात है क्या? नहीं सर। क्या यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? नहीं सर। क्या SN डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है? अरे सर लीनियर मोशन में, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, तो लेकिन अगर वो रिटर्निंग, अगर वो बैक हुआ तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब SN ओवरऑल क्या होता है, SN जो ओवरऑल होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस कभी भी हम नहीं रटेंगे। क्या बोला बच्चों, समझ में आया क्या? एक मैंने क्वेश्चन दिया था बच्चों को, शायद वो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने अपने फेसबुक आईडी, मतलब ग्रुप होता है ना, ग्रुप में, उसमें मैंने एक क्वेश्चन दिया बच्चों को, शायद वो क्वेश्चन उससे हो नहीं पाया, उसका आंसर 0 आ रहा था। देखो शायद वो मेरे पास क्वेश्चन अभी नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है क्वेश्चन, देखता हूँ मैं, अगर इसमें रहे तो नहीं रहा तो नहीं रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा बता, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है। क्योंकि एक क्वेश्चन था जो बच्चों से नहीं बन रहा था, बच्चों का आंसर आ रहा था, पता है कितना, 0, और डिस्टेंस वहां निकालना था, कहीं भी डिस्टेंस 0 नहीं आता है, तो ऐसा क्वेश्चन था, मुझे उतना ध्यान नहीं है। चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, अच्छा सा देख, एग्जांपल मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो बता दूंगा, देखना। कोई मेरा ग्रुप अगर ज्वाइन करने के लिए चाहता है तो कर सकता है। कौन सा ग्रुप है, तो फोकस ऑन फिजिक्स आलोक सर,
ये फेसबुक पे है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वहां पे मैं क्वेश्चन वगैरह देता हूँ, बच्चा सॉल्व भी करता है, नीट का बच्चा हो चाहे वो जेई का बच्चा हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, चलो देखो एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है बच्चों, तो देखना। बोलता है पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, बोलता है कि पार्टिकल को किसी हाइट से ड्रॉप किया गया, ठीक है, पार्टिकल को, चलो मार्कर नहीं चल रहा है, इसमें इंक डालना पड़ेगा। ओके यार, ओके बच्चों, चलो किसी बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया है, क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है, ठीक है, किसी बॉल को। ओके, अब बोलता है, क्या बोलता है, सुनना, मैं लिख रहा हूं, इफ डिस्प्लेसमेंट in first second is equal to displacement in last second। क्वेश्चन सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या क्वेश्चन में लिखा होगा। बोलता है फाइंड हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट क्या होगा, टावर का हाइट क्या होगा, मतलब h निकालना है, फाइंड हाइट h, फाइंड हाइट h, ठीक है, हाइट h निकालना है। कैसे क्वेश्चन में इसे करूंगा, थोड़ा देख लो, ठीक है, क्या देखो कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करूंगा मैं, देखा जाए। बोलता है फर्स्ट सेकेंड मतलब क्या हो गया बच्चों, देख, मतलब n इक्वल टू 0 सेकेंड, n इक्वल टू 1 सेकेंड, इसे क्या बोलेंगे यार, फर्स्ट सेकेंड। अगर सेकेंड होता तो क्या होता, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, तो फर्स्ट सेकेंड में निकाल लो कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, क्या मतलब ये निकाल लो, ठीक है। अब ये बोलता है बच्चों, देखो क्वेश्चन में और क्या बोल रहा था, देखिए, सॉरी, ये बोलता है फर्स्ट 3 सेकेंड में, कितना बोलता है, फर्स्ट 3 सेकेंड, कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकेंड में हो सकता है, बोलता है फर्स्ट 3 सेकेंड में, ठीक है, वो मैंने गलती लिखा, क्या बोला था, फर्स्ट 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड मतलब क्या हो गया, फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब n इक्वल टू 2 सेकेंड टू n इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट 3 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट कितने में, फर्स्ट 3 सेकेंड में, देखो तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, फर्स्ट बोल रहा है 3 सेकेंड, फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 सेकेंड, ठीक है, क्या जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वही डिस्प्लेसमेंट हुआ लास्ट सेकेंड में, वही डिस्प्लेसमेंट हुआ, लास्ट सेकेंड में वही डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लास्ट सेकेंड में वही डिस्प्लेसमेंट, मान लो y हुआ तो यहां भी y हो गया, लास्ट सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बोलता हाइट निकाला है। अब देखो फर्स्ट बोल रहा है 3 सेकेंड, ध्यान देना, फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब 0 से 3 सेकेंड तक। अगर ये बोलता कि हर सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो वो बात अलग था, यहाँ लिखता है फर्स्ट 3 सेकेंड लिखा है, ठीक है, तो फर्स्ट 3 मतलब 0 से 3 सेकेंड तक, तो y निकाल दो, ut प्लस हाफ a कितना 10, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी t कितना 9, कितना आ गया, देखो आ गया ये 4.5 to 45 मीटर, सही है क्या, मतलब 40, जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 3 सेकंड में हुआ है वही लास्ट में हुआ है, तो SNH बराबर u प्लस a बाई 2n माइनस 1 का फॉर्मूला, SNH कितना हुआ, y कितना हुआ, तो 45 मीटर हुआ, 0 इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप किया गया, g बाई 2 मतलब 5 2n माइनस 1 कितना आ गया 9, तो 9 इक्वल टू 2n माइनस 1, 10n इक्वल टू 5 सेकेंड में वो बॉल नीचे आ गया, 5 सेकेंड में नीचे आ गया, तो हाइट निकालना है, रूट अंडर, देखो खत्म हो गया मार्कर, अब 2h/g, ठीक है, 5 सेकेंड नीचे आ गया, तो हाइट निकालना है यार, तो 5 कर दो तो 25, 2h/10, तो h बराबर 125 मीटर। बस आज का क्लास इतना तक ही, मुझे मार्कर लाना पड़ेगा, चाहे मुझे इंक लाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा इंक, तब ये होगा, मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया क्या? यस सर, समझ में आ गया। ओके।